हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो पार्ट 3 है। लेबर और डिलीवरी से संबंधित 3 सीक्रेट बातें। वो क्या क्या होने वाली है? वो होने वाली है कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना दर्द होता है, नॉर्मल डिलीवरी में कितना समय लगता है, और क्या नॉर्मल डिलीवरी की टाइम पे सुसु पॉटी निकल जाता है। ये तीनों बातें आज हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो आप सभी लेडीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पहली डिलीवरी है, आपको किसी भी बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटे है उसको भी दबा लीजिए। इसी तरीके के डेली मोस्ट हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं ना, वो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटे है उसको दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। सो फ्रेंड्स, आते हैं सवाल नंबर 1 पर, जो कि है कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना दर्द होता है। तो जिनकी पहली डिलीवरी है उनके मन में ये सवाल ना घूम घूम कर चलता रहता है। वो हमेशा यही सोचती रहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना दर्द होता है। कई महान लोग जो उनके आसपास होते हैं वो उनको भड़का देते हैं, वो उनको और ज्यादा डरा देते हैं। वो कैसे बोल देते हैं ना भाई कि नॉर्मल डिलीवरी में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, 206 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है। जैसे कि एक साथ 206 हड्डियां टूट रही हूं। अब आप बताइए मुझे, इतना डर जाते हैं आप, फिर आपको कैसा फील होता होगा? आपके मन में क्या आता होगा? मैं बताऊं क्या आता होगा? आपके मन में आता होगा कि भाड़ में गई नॉर्मल डिलीवरी, मैं तो सिजेरियन डिलीवरी करा लेती हूँ जब इतना भयंकर दर्द होता है। तो डियर, ऐसा डिसीजन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके सिम्टम अलग, उसके सिम्टम अलग, जिसने आपको ये ज्ञान दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उससे पहले ये पूछिए कि क्या प्रेगनेंसी में आपके सिम्टम मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे थे मतलब? तो वो कहेगी नहीं नहीं, मेरा तो ऐसा नहीं हुआ। तो डियर, यही बात एक पकड़ने वाली है। वो क्या, जब उसके प्रेगनेंसी के सिम्टम आपसे मैच नहीं कर रहे हैं, उसने अलग फील किया प्रेगनेंसी में, आपने अलग फील किया, तो फिर जो नॉर्मल डिलीवरी का दर्द है वो कैसे सेम हो सकता है? हो सकता है अगर वो सही कह रही हैं तो उनको हुआ हो इतना पेन, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपको भी इतना पेन होगा, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हर किसी की जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है। प्रेगनेंसी के जो सिम्टम होते हैं उसको कुछ, आपको कुछ होते हैं। सेम ऐसा ही होता है कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है तो उसको ज्यादा पेन हुआ तो आपको ज्यादा पेन फील हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल बताऊं, मेरे आस पड़ोस में ही अभी जस्ट 2-3 डिलीवरी हुई हैं। मैंने उन सब का एक्सपीरियंस लिया। एक ने बोला कि मैं तो हॉस्पिटल पहुंची, वाटर बैग लीक हुआ, मतलब उसका घर पे ही वाटर बैग लीक हो गया था, और वो हॉस्पिटल पहुंची, डॉक्टर ने कहा लेटो, और 5 मिनट के अंदर ही बेबी बाहर आ गया। थोड़ा सा दर्द हुआ, पुश किया उसने, 3-4 पुश किए और बस उसका बेबी झट से बाहर आ गया। मुश्किल से 15-20 मिनट में वो लेबर रूम से बाहर आ गई। लो, 20 मिनट में बेबी हो गया एक का। दूसरे का क्या हुआ? दूसरे का ये हुआ कि हाँ, उसको थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि उसकी पहली डिलीवरी थी और उसको पता ही नहीं था कि पुश कैसे करना होता है, कैसे जल्दी से बेबी बाहर आएगा, तो वो थोड़ी सी डर गई थी। ऐसे ही आप लोगों की तरह, जैसे कि आपको किसी ने भड़का दिया कि ऐसा हो गया है, इतना दर्द होता है, वैसा ऐसे उसको किसी ने बोल दिया तो वो डर गई थी। तो डर की वजह से उसकी डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम लग गया। 1 घंटा करीब वो लेबर रूम में रही। उसको ठीक तरीके से पुश करना नहीं आता था। अगर आपको भी ठीक तरीके से पुश करना नहीं आता है तो मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है, जल्दी से देख लीजिए कि पुश कैसे किया जाता है। आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपको ज़्यादा डिलीवरी के टाइम पे परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब तीसरे की बात करूँ तो तीसरे का क्या हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी में उसको कोई लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम आ गई। वो कैसे कि उसने ठीक तरीके से पुश नहीं किया और वो पुश करते करते थक गई थी, जिस वजह से क्या हुआ कि उसकी इमरजेंसी सी सेक्शन डिलीवरी हो गई। अब इन तीनों का एक्सपीरियंस अलग अलग है ना, तो आप क्यों किसी के एक्सपीरियंस से अपने आप को मैच कर रही हैं? आपका एक्सपीरियंस भी अलग हो सकता है। उसको ज्यादा दर्द हो, आपको कम दर्द हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको पहली बात कि
नॉर्मल डिलीवरी के दर्द को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पहले से ये चीज दिमाग में अपने फिट नहीं करनी है, ठीक है। जो लास्ट टाइम पे होगा, जितने भी दर्द में बेबी होगा हो जाएगा। बेबी तो 9 महीने के इंतजार के बाद फाइनली आपके पास आने वाला है ना। तो मेरे आप सबको पर्सनली यही एडवाइस है, मैं हमेशा, मेरा यही काम है कि मेरी जो फैमिली है, आप सब मेरी फैमिली हो। मैं नहीं चाहती कि कोई आपको डराए दर्द को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोग मेरी बातों से फुल्ली मोटिवेट हो, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो अपनी डिलीवरी को लेकर, और अपने पूरे 9 महीने आप इंजॉय से निकालें, और डिलीवरी तो हो ही जाएगी आसानी से। जब आप अपना प्रेगनेंसी में अच्छे से ध्यान रखेंगी, जो मैं वीडियो डालती रहती हूँ उनको फॉलो करेंगी, तो डिलीवरी में तो आसानी होनी है, और कम दर्द में भी आपकी डिलीवरी होनी है, ठीक है। सबसे पहली बात, अपना प्रेगनेंसी में अच्छे तरीके से ध्यान रखें, और नॉर्मल डिलीवरी के दर्द के बारे में उसी टाइम पर छोड़ दें, ठीक है। दर्द अगर होगा, ठीक है, हो जाएगा, थोड़ी टाइम की तो बात है, जब तक बेबी बाहर नहीं आ जाता है। तो आई होप अब आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो नॉर्मल डिलीवरी के दर्द से आपको डर लगता है ना, वो डर भी आपका निकल गया होगा। प्रॉमिस कीजिए अब आप इस चीज को सोच कर मन में टेंशन नहीं लेंगे। दूसरी बात के बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी में एक क्लियर समय नहीं है कि इतना लगेगा। आपका डॉक्टर फेस देखेगी प्यारा सा और बोल देगी कि आपको तो 15 मिनट लगेंगे, दूसरे को बोलेगी आपको तो आधा घंटा लगेगा, या तीसरे को बोलेगी आपको 1 घंटा लगेगा। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ये क्या है कि ये जब आप लेबर रूम में पहुंचेंगे, क्या प्रोसीजर होता है, कैसा आपका बेबी टर्न है, किस पोजीशन में है, कितना टाइम उसको बाहर निकलने में लग रहा है, किस तरीके से आप पुश कर रही हैं। आप अगर सही टाइम पे पुश करती हैं तो आपका बेबी जल्दी आ जाएगा। अगर आप गलत टाइम पे पुश कर रही हैं, गलत तरीके से पुश कर रही हैं, तो आपके बेबी को बाहर आने में टाइम लग जाएगा। जरूरत पड़ी अगर चीरा लगाने की, उसके टाँके लगने की प्रोसीजर वगैरह, तो इन सबको जोड़ के जो मोस्टली जो टाइम लगता है डिलीवरी में, वो 1 घंटा तक, 1.5 घंटा तक लग जाता है, ठीक है। तो यही होता है, लेकिन ये क्लियर बिल्कुल नहीं है कि आपको लेबर रूम में, मतलब आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कितना समय लगेगा। सो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम क्या सुसु पॉटी निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, सुसु ठीक है शायद निकल सकती है, मतलब यूरिन आपका पास हो सकता है, लेकिन पॉटी नहीं निकल सकती। पॉटी इसलिए नहीं निकल सकती क्योंकि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसीजर चल रहा होता है, तब आपको आपके पॉटी के रास्ते में एनिमा दिया जाता है। वो एनिमा इसलिए दिया जाता है कि जो भी आपके मलाशय में मल वगैरह है वो एकदम क्लीन हो जाए। आप जब पुश करें तो पॉटी वगैरह पास ना हो, और जब आपका जो मलाशय है वो भरा हुआ है और जब लास्ट टाइम पे एनिमा देने के बाद खाली हो जाता है, तो बेबी को भी अच्छी खासी जगह मिलती है और बेबी भी नीचे की तरफ आने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको नॉर्मल डिलीवरी जब आपकी होती है, उससे पहले आपको एनिमा दिया जाता है। हॉस्पिटल में ही नर्स आपको आपके पॉटी के रास्ते में एक प्लास्टिक की ट्यूब डालती है, जिस वजह से फिर क्या होगा, आपको लूज मोशन होने लगेंगे। आप बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है, तो आपको मतलब दस्त लगने लगेंगे लास्ट टाइम पे। कहने का मतलब मेरा यही है। तो जिससे क्या होगा कि आपका पूरा जो मलाशय है वो खाली हो जाएगा, तो पॉटी पास होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, जब आप पुश करती हैं, प्रेशर डलता है, बेबी बाहर आता है, तो शायद आपकी यूरिन पास हो सकती है, बट पॉटी नहीं पास हो सकती है, ठीक है। तो ये डाउट भी आपका अब क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि क्या नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो अलाउड होते हैं अंदर ले जाना? तो नहीं, बहुत कम ऐसी हॉस्पिटल्स हैं हमारे इंडिया में, तो बहुत ही कम है जिनमें फैमिली मेंबर्स मतलब जाते हो अंदर लेबर रूम में। ऐसा नहीं है, बहुत ही कम, एक आध लेडीज वगैरह चली जाए, बट हमारे इंडिया में जेंट्स पर्सन लेबर रूम में नहीं जा सकता। सिजेरियन डिलीवरी में ठीक है जा सकता है, वो भी बहुत क्रिटिकल चांसेस में, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में तो जेंट्स अंदर नहीं जाता है। फैमिली में आपकी कोई है शायद वो जाए, लेकिन उनको भी अलाउड नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी जब आपकी हो रही होती है, लेबर रूम में लेडीज डॉक्टर ही होती है, नर्सेज होती हैं, तो आपको बिल्कुल उस टाइम पे बिल्कुल शर्म को छोड़ देना है। तो आपको केवल बच्चे के आने पर
फोकस करना है कि बस मेरा बेबी मेरे पास आने वाला है। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, सब अपने ही लोग होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, आपको कोऑपरेट करते हैं, आपको भी कोऑपरेट करना चाहिए साथ में उनके, जिससे आपकी डिलीवरी आसानी से और अच्छे तरीके से हो जाए। सो बस फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को जल्दी से एक लाइक तो बनता है ना यार, तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, क्योंकि उनके माइंड में भी शायद हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी के दर्द को लेकर डर बैठा हो। ठीक है, तो उनको भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय, थैंक यू।